विश्वकर्मा संवेदना पार्ट 1 and part 2 at Jodhpur, Rajasthan by बाल विधिकार प्रियांशु शाह, 14 years old, जामनगर। और दूसरा है कि कंटिन्यूअसली मैं दिन में कुछ ना कुछ ज्ञान का अभ्यास करते रहता हूँ और एक बार ऑलवेज याद रखना, कंटिन्यूअसली ज्ञान का अभ्यास करने से ज्ञानामय कर्म का क्षय होता है और हमारी जो बुद्धि है ना वो बढ़ जाती है। अगर आप में से भी किसी का ये प्रश्न हो, किसी की ये कंप्लेंट हो कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, जो भी याद करता वो भूल जाता हूँ, तो ये ट्राई करना, कुछ ना कुछ ज्ञान का अभ्यास करना। ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं रहता, मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन कंटिन्यूअसली ट्राई करना। इससे क्या होगा, आपके ज्ञानामय कर्म का क्षय होंगे। एक राजा था, भैया लोग मैं आज सबसे एक बात पूछता हूँ। एक राजा था, उसने अपने राज दरबार में एक बार प्रश्न रखा कि अगर कोई व्यक्ति मेरे गाल पर लात मारे तो उसको क्या सजा देनी चाहिए। मैं आपको पूछता हूँ, अगर कोई व्यक्ति राजा को अपने गाल पर लात मारे यहाँ तो उसको क्या सजा देनी चाहिए। मुर्गा बनाना चाहिए, फिर फांसी देनी चाहिए, अच्छा फिर देश निकाला दे देना चाहिए, ठीक है, कान कोटरी में डाल देना चाहिए। हाँ बराबर। कोई भी व्यक्ति अगर चक्रवर्ती सम्राट जैसे कोई राजा को गाल पर लात मारे तो क्या होगा, उसको हम सजा दे देंगे। लेकिन उस राज दरबार में एक दरबारी खड़ा हुआ। अब वो दरबारी कैसा था पता है, उसका ज्ञानामय कर्म बहुत कम था। और मैंने आपको क्या कहा, जिसका ज्ञानामय कर्म कम होता है उसकी बुद्धि ज्यादा होती है। वो राज दरबारी राजा को बोला कि राजा, अगर कोई व्यक्ति आपको सामने से लात मारे, ठीक है, तो आपके पेड़ों पर लग सकती है, आपके पेट पर लग सकती है, या तो आपके छाती पर लग सकती है। अगर कोई आपको पीछे से लात मारे तो आपके पीछे लग सकती है, लेकिन आपके गाल पर तो वो ही लात मार सकता है जो आपकी बॉडी में हो, अर्थात आपके हाथों में हो। और वो तो सिर्फ और सिर्फ राजकुमार ही हो सकते हैं जो गलती से खेलते खेलते आपकी गाल पर लात मार दे, दूसरा कोई नहीं। और राजकुमार को सजा नहीं, राजकुमार को तो लाड प्यार देना चाहिए, लाड प्यार देना चाहिए। आत्मा की जानने की शक्ति को और आत्मा की देखने की शक्ति को, जो हमारी आत्मा की जानने की शक्ति को, यानी कि जो हमारी आत्मा के ज्ञान को ढांक दे, कवर कर दे, उसको ज्ञानामय कर्म कहते हैं। और जो हमारी आत्मा की देखने की शक्ति को, यानी कि दर्शन को जो ढांक दे, कवर कर दे, उसको दर्शनामय कर्म कहते हैं। वैसे तो हमारे अंदर है ना अनंत दर्शन है, हमारी आत्मा और दर्शनामय कर्म। और तीसरा कौन सा है, कौन सा, वेदनीय। वेदनीय का मतलब है वेदना। वैसे तो हमारी आत्मा अनंत सुखी है, उसको कितनी सी भी पीड़ा नहीं है, इतना सा भी दुख नहीं है, लेकिन जब ये वेदनीय रूपी बादल आत्मा पर आ जाता है ना, तो जीवन में सुख और दुख का अनुभव होता है। ये सब आधे काम कर्मों की वजह से ही हो रहा है। अगर आपको भी नामना चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए पूरे दुनिया में, अगर आपको भी फेमस होना है तो अपना आधे नाम कर्म बनाओ। और कैसे बनाने का, क्या करने का, परमात्मा को अपने हृदय कमल में स्थापित करो, परमात्मा मय बन जाओ, परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा के शरण में चले जाओ, और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका आधे नाम कर्म कितना बनता है। राकेश भैया, भाभी भैया, क्या आपको भी ऐसा चाहिए कि आप घर में जो बोलो वही आपकी बीवी करे। हाँ, शायद यहाँ बैठे सारे भैया लोग की यही इच्छा होगी कि मैं जो बोलूं वही मेरी बीवी करे, वही मेरे बच्चे करे। जस्ट अपना आधे नाम कर्म बनाओ और फिर देखो आपको क्या रिजल्ट मिलता है। जो कर्म ने तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा को भी नहीं छोड़ा, तो हम तो क्या चीज है।
सावधान रहो, क्योंकि जब उस कर्म का फल भुगतने का समय आएगा ना, तब बहुत नुकसान करना पड़ेगा। इसीलिए गुजराती में कहा जाता है, हस्ता बांध्या जे कर्म, हस्ता बांध्या जे कर्म, रड़ता नहीं छूटा है। हम होटल में गए, होटल में खाना खाया, अरे वाह बहुत अच्छा खाना था, बहुत आनंद आ गया, उस खाने की हम प्रशंसा करते हैं, फिर भले ही वो अभक्ष्य हो, लेकिन फिर भी हम प्रशंसा करके कर्म बंद करते हैं। और जब उस कर्म का फल भुगतने का बारी आए ना, उस कर्म का फल भुगतने का समय आए ना, तब हम चाहे जितना भी डोले, गुजराती में कहूँ तो जितना भी धम पछाड़ा कर ले, उस कर्म का फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए हिंदी में कहा जाता है, हंसते हंसते जो भी कर्म हम बांधते हैं, हंसते हंसते जो भी कर्म हम बांधते हैं, रोते रोते भी हम वो कर्म से बच नहीं सकते, रोते रोते भी वो कर्म से हम बच नहीं सकते। यही है ये 8 कर्म की थियरी, यही है ये 8 कर्म की करामत। अगर आपको अपनी लाइफ को कर्म रहित बनाना है, हाँ कर्म रहित बनाना है ना, तो परमात्मा के शरण में जाने की ट्राई करो। परमात्मा वही बन जाओ कि जिससे जितना हो सके उतना कम कर्म का बंध होगा। यही एकमात्र उपाय है कर्म रहित अपनी लाइफ को बनाने का। आज हमने बाकी के 5 कर्मों के बारे में समझा, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अस्थायी कर्म। ये 8 कर्म हमारी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है। ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ मोहनीय कर्म, सभी के सभी कर्म बहुत डेंजरस है, हमारी आत्मा पर सभी कर्म लगे हुए हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य यही होना चाहिए कि जल्द से जल्द 8 कर्मों को हम दूर कर सके